गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो है ये एनसीईआरटी की जो कक्षा 1 की जो किताब उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2021-22 से शुरू लगने जा रही है, या उसको हम जो है अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो उस किताब को विद्यालयों में बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ जब एक लर्निंग टूल के रूप में उस किताब को इस्तेमाल किया जाए तो शिक्षकों को कोई असुविधा ना हो, बच्चों को कोई असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए एससीईआरटी और उसके जो 3 प्रोमिनेंट संस्थान हैं, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान और ELTI इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने जो है शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण योजना तैयार की है। उसके हिसाब से आपको जो है इन लोगों ने इस तरह का डिजाइन तैयार किया है, तीनों संस्थानों ने, कि आपको जो है इस जो किताब है उसको जब आप लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड हायर है। तो किस तरह से ब्रिजिंग करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे फिलहाल अभी आ रहे हैं वो कक्षा 1 में सीधा दाखिला लेते हैं, और जो आंगनवाड़ी के माध्यम से भी आते हैं उन बच्चों को जो है उनके ऊपर बहुत कम शैक्षिक कार्य किया गया होता है। तो ऐसे बच्चों को ब्रिजिंग करने के लिए कि वो जो है जहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें फिलहाल चल रही हैं वो सारे स्कूल जो है वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन लेके आते हैं करीब 2 या 3 साल की। तो उनका जो शैक्षिक स्तर होता है या उनकी जो शैक्षिक संलिप्तता होती है, इंगेजमेंट होता है, वो जो है 2-3 साल हो चुका होता है। तो उनको जो है एनसीईआरटी की जब वो टेक्स्ट बुक उनके साथ साझा की जाती है तो शिक्षकों को असुविधा नहीं होती है। लेकिन जब ये बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा असुविधा होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों संस्थानों ने ऐसी शैक्षिक योजना तैयार की है जिससे कि आप इन बच्चों की अच्छे से ब्रिजिंग कर सको, और ब्रिजिंग करने के बाद आप जो है इस किताब में जो भी पाठ्य वस्तु दी गई है वो बच्चों के लिए कैसे बोधगम्य हो जाए, कैसे एडॉप्टेबल हो जाए, बच्चे कैसे उनकी गतिविधियों को समझ सकें, बच्चे कैसे उन गतिविधियों से में एंगेज होते हुए लर्निंग कर सकें, इसकी एक व्यापक रूपरेखा जो है तीनों संस्थानों के द्वारा तैयार की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है हमारे जो शिक्षकगण हैं वो इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन होने के बावजूद एंजॉय करेंगे। ये जो है मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण है जो कि हम ऑनलाइन दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग को देते समय हमें आपके साथ कुछ और भी चीजें साझा करनी है। पहली, ये मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग है, इसके लिए जो मॉड्यूल बनाया गया हुआ है वो मॉड्यूल जो है आपको अभी राज्य शिक्षा संस्थान के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। हमने ये मॉड्यूल ऑलरेडी जो है डाइट प्राचार्यों को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को साझा कर दिया है, और जो भी डाइट के प्रवक्तागण इस ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी, इस मॉड्यूल की हार्ड कॉपी प्रिंटेड भी हो सकती है, फोटोस्टैट भी हो सकती है, जो भी आप जल्दी और आसानी से हमारे मास्टर ट्रेनर्स को उपलब्ध करा देंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो मेरा ये है कि आप इसकी एक कॉपी
मास्टर ट्रेनर्स को सॉफ्ट में भी और हार्ड में भी आप तत्काल उपलब्ध करा दें। जो दूसरी चीज है जो हमें मास्टर ट्रेनर्स को तत्काल उपलब्ध करानी है, वो जो है एनसीईआरटी कक्षा 1 की हिंदी, अंग्रेजी और गणित की जो किताब है, वो जो है हमारा अनुरोध है कि उसको तत्काल जो है हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको एक-एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाए। और इसको जो है ये मैं डाइट के बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो ये उनके माध्यम से उनके प्रधानाचार्यों को मैं यहाँ से लिखित निर्देश भेज चुका हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि ये जो है हमारे मास्टर ट्रेनर्स को उपलब्ध हो जाएं। हमें अपने मास्टर ट्रेनर से भी अनुरोध करना है कि प्रतिदिन प्रशिक्षण सत्र को लगभग 12 दिनों में बांटा गया है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी सत्र होने वाला है उससे पहले जो भी चीजें हमारे मॉड्यूल में दी गई हैं और जो हमारी किताबें हैं उनको आप जो है पढ़ करके तब प्रतिभाग करें, जिससे कि जो है आपको ये ट्रेनिंग मीनिंगफुल लगे। अभी तक एससीईआरटी ने जितनी भी ट्रेनिंग की है वो आपने उन सबको बहुत अच्छे से एंजॉय किया हुआ है। और अब ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो एक जो हमारी किताबें थी उनका जो है कक्षा 1 और 2 के लेवल पे तो हमारी धीरे धीरे उनका कठिनाई स्तर धीरे धीरे बढ़ा हुआ है, बट ये जो किताब है ये थोड़ा सा जो है इसका कठिनाई स्तर एकाएक बढ़ा हुआ इसलिए लगेगा आपको क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे प्री प्राइमरी अब तक करके नहीं आते थे और आपने भी प्री प्राइमरी को अब तक पढ़ाया नहीं है, तो ये एकाएक आपको लगेगा कि कक्षा 1 के बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होगा, तो इसलिए ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप सभी को मेहनत करनी है। जितने भी लोग इस ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं वो जो है फुल डे ट्रेनिंग में रहेंगे। फुल डे ट्रेनिंग में रहेंगे मींस 24x7 ट्रेनिंग में रहेंगे। ये जो है बिल्कुल किसी भी लेवल पे जो है स्वीकार्य नहीं होगा कि अगर कोई आदमी बोलेगा कि या कोई शिक्षक हमारा बोलता है या कोई बीओ बोलता है या कोई एआरपी, एसआरजी, बीएसए, डाइट प्राचार्य, डाइट प्रवक्ता, कोई भी इन टीचर्स को कहीं और संबद्ध नहीं करेगा। ये टीचर 12 दिनों के लिए इस ट्रेनिंग से संबद्ध हैं और वो सिर्फ इस ट्रेनिंग का काम करेंगे और ये ट्रेनिंग एक दिन में 3 सेशन होने वाले हैं। इस ट्रेनिंग के एक दिन में 3 सेशन होंगे। पहला सेशन हिंदी का होगा जो कि राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा लिया जाएगा। दूसरा सेशन राज्य शिक्षा संस्थान का होगा जो गणित पर होगा और वो उनके यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा लिया जाएगा। इसका जो शेड्यूल है वो आपको भेजा गया हुआ है। तीसरा जो है अंग्रेजी का है वो ईएलटीआई के विशेषज्ञों द्वारा लिया जाएगा और वो जो है इस तरह से ये 3 सेशन होंगे। पहला सेशन 10:30 से 11:30 का है, दूसरा सेशन 12 बजे से 1 बजे का है और तीसरा सेशन 1:30 बजे से 2:30 बजे का है। मीन्स लगभग आधे घंटे के अंतर पे 3 सेशन होने हैं और इस दौरान ये तीनों संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं ये आपसे अलग अलग तरह की अपेक्षाएं करेंगे, अलग अलग तरह के असाइनमेंट देंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करके देखने को कहेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ के आने को कहेंगे। तो आपको जो है ये मान के चलना है कि आप कहीं दूसरी जगह जो है संलग्न नहीं हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग की तरह होगा। अंतर सिर्फ ये है कि ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग आप अपने सुविधाजनक स्थान से कर रहे होंगे। इसमें जो हमने यहाँ से लेटर जारी किया हुआ है उसमें हमने ये छूट दी हुई है कि जो हमारे ट्रेनी हैं वो कहीं से भी इस ट्रेनिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नेटवर्क सबसे अच्छा आपके विद्यालय में आता है तो आप इस ट्रेनिंग को विद्यालय से अटेंड कीजिए।
अगर आपको लगता है कि आपका सबसे अच्छा नेटवर्क अपने घर से आता है तो घर पे रह के इस ट्रेनिंग को कीजिए। अगर आपको लगता है बीआरसी पे नेटवर्क की सुविधा अच्छी है तो ट्रेनिंग बीआरसी से कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नेटवर्क जो है डाइट में बहुत अच्छा आता है तो आप डाइट में आइए, वहां बैठ जाइए, वहां बैठ के आप इस ट्रेनिंग को कीजिए। चॉइस इज योर्स। ये छूट हमने जो है अपने पत्र में ही दे दी है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप जो है अपने सुविधाजनक स्थान पे रहेंगे और जो है ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। ये ट्रेनिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कराई जा रही है। इस माइक्रोसॉफ्ट टीम में ये जो प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इसमें ये सुविधा है कि आपकी जो है क्षण प्रति क्षण की अटेंडेंस ये हमको देता है। कौन कौन से शिक्षक कितनी देर ट्रेनिंग से अनुपस्थित रहे हैं ये इसमें दर्ज हो जाता है। और इसकी जो डे बाय डे की रिपोर्ट है या सेशन बाय सेशन रिपोर्ट है, ये हम आपके जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, डीसी ट्रेनिंग और डाइट प्राचार्य के साथ साझा करेंगे, जिससे कि वो आपकी जो है उपस्थिति को जो है यहाँ पे इंश्योर कर सके। तो मेरा है कि हम लोगों को स्वानुशासित होना है। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और शिक्षकों को तो किसी को भी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं शिक्षकों से सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूं कि उनको जो है अपने से जो विशेषज्ञ, अपने से ज्ञानी लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे सीखना चाहिए। और अपने जो बच्चे हैं, जो अपने साथी हैं, कोलीग हैं, उनको अपनी नई नई सीखी गई विधाओं को सिखाना चाहिए। किसी से अनुशासन का पाठ हमारा शिक्षक सीखे, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, स्वानुशासन में रहिए और इस ट्रेनिंग को अपने जहां पे भी आपको लगता है कि ये जगह सुटेबल है, ये प्लेस अच्छा है, वहां पे रह के इस ट्रेनिंग को आप जो है प्राप्त कीजिए। और अगर आपको कोई भी किसी अन्य कार्य में संलग्न करने की कोशिश करता है तो आप जो है हम लोगों को तत्काल बताएं। दूसरा जो है एक पॉइंट है, वो ये है कि आप लोगों को फेस टू फेस ट्रेनिंग देनी है। आप मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप जो है फेस टू फेस ट्रेनिंग देंगे। तो जब आपको फेस टू फेस ट्रेनिंग देनी है, इसका अर्थ ये है कि आप इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से करेंगे, तभी आप फेस टू फेस ट्रेनिंग की तैयारी कर पाएंगे। और आप जो है फेस टू फेस ट्रेनिंग 25-25 शिक्षकों के बैच में ब्लॉकों पे देंगे। और वहां पे आपका जो 4 का जो हमने टीम बनाई है, 4 की जो टीम हमने बनाई हुई है, ये पूरी होनी चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आपके सारे साथी लगातार इस ट्रेनिंग से जुड़े रहें, अन्यथा जब आप ब्लॉकों में ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो आपको असुविधा होगी। तो इसलिए ट्रेनिंग को फ्रूटफुल बनाने के लिए, ट्रेनिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए आप पूरी तन्मयता के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ें और जो है जो भी चीजें सीखनी है उस पे जो है हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनका ध्यान आकर्षण करें। मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगा कि इस ट्रेनिंग में आपके जो है आपकी वॉइस नहीं आएगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम में 3,500 लोग से अधिक जुड़े हुए हैं, तो आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। आपके प्रश्नों का लेकिन जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया जाए, हमारे विशेषज्ञों ने अलग तरह की तकनीकी व्यवस्था की हुई है, अलग तरह की तकनीकी सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि जो भी चीजें आप जो है चैट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे, चैट बॉक्स में या तो उत्तर आपको चैट बॉक्स में वो देंगे, या विशेषज्ञ ये देखेगा कि ये प्रश्न लगातार जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो वो आपको जो है उन प्रश्नों के जवाब जो ज्यादा लोग पूछ रहे होंगे
उनको जो है हमारे विशेषज्ञ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी आवाज के माध्यम से देंगे। सो दिस इज वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी। और जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान, उसको आप पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। अगर किसी को भी लगता है कि ये ट्रेनिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो है अपरिहार्यता की स्थिति होगी और इसके लिए आपको अपने डाइट प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो है इस ट्रेनिंग को प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में कराना है। इसलिए ये ट्रेनिंग हमें प्रत्येक दशा में 10 जनवरी तक खत्म करना है। फिर आपको यही ट्रेनिंग लगभग 8 बैच होंगे, लगभग 25 लोगों के आपको ब्लॉकों पे खत्म करना है। इसलिए जो है इसमें किसी भी प्रकार की जो है कोई छूट जो है दे नहीं है, लेकिन कोई अपरिहार्यता है तो अभी तुरंत जो है जाइए और अपने डाइट प्रिंसिपल से बात कीजिए और इस ट्रेनिंग को सफल बनाना है, क्योंकि 1 अप्रैल से एनसीईआरटी क्लास 1 की नई किताब हमें लगानी। ठीक है, सो मैंने बहुत समय ले लिया हुआ है। राज हिंदी संस्थान का चूंकि पहला सेशन था तो उनका समय थोड़ा जाया हुआ है। मैं उनसे जो है मैं उनसे अब अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जो है ट्रेनिंग सत्र प्रारंभ करें। अभी हमारे महानिदेशक महोदय और निदेशक महोदय जब भी जो है समय होगा तो वो आपके मध्य आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो वो मैं देखूंगा कि वो कब हमारे लिए उपलब्ध है। तो पूरे जितने भी आप हमारे इस टीम के सदस्य हैं, मास्टर ट्रेनर्स टीम के सदस्य हैं, मैं सभी को साधुवाद देते हुए मैं राज हिंदी संस्थान से अनुरोध करता हूं कि ट्रेनिंग सत्र प्रारंभ करें। थैंक यू एवरीवन और थैंक यू टीम राज हिंदी संस्थान, ELTI और राज शिक्षा संस्थान एंड एवरीवन प्रेजेंट इन दिस ट्रेनिंग। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने इस प्रशिक्षण की बहुत सारगर्भित रूपरेखा प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार। एनसीईआरटी की कक्षा 1 की हिंदी पाठ पुस्तक पर आधारित इस प्रशिक्षण के प्रथम दिन के इस प्रथम सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप अवगत हैं कि सत्र 2021-22 से प्रदेश के विद्यालयों में एनसीईआरटी की कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम 1 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अगले सत्र से हमारे बच्चों के हाथों में नई पुस्तक होगी। यह पुस्तक बच्चों, अभिभावकों और हम सबके लिए नई है। अतः शिक्षण आरंभ करने के पूर्व इसको ठीक से जान लेना आवश्यक है। आइए हम इस प्रशिक्षण के इस सत्र के उद्देश्यों पर एक दृष्टि डालते हैं। इस सत्र के उद्देश्य हैं प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण की आवश्यकता से परिचित कराना, रिमझिम कक्षा 1 हिंदी पाठ पुस्तक पर आधारित प्रशिक्षण साहित्य का परिचय देना। स्लो है वो। अभी हमने बात किया कि रिमझिम हमारे लिए बिल्कुल नई है और ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। थोड़े अलग तरीके से इसमें पाठों को प्रस्तुत किया गया है, तो हो सकता है कि हमें पढ़ाने में थोड़ा नयापन जैसा लगे, इसीलिए इस प्रशिक्षण के इस सत्र को रखा गया है। इसमें आप एक बार फिर से हम उद्देश्यों पे बात कर लें, थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ था। हमारा पहला उद्देश्य है प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण की आवश्यकता से परिचित कराना। दूसरा है रिमझिम 1
कक्षा 1 हिंदी पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रशिक्षण साहित्य का परिचय देना। अगला है रिमझिम 1 की विषय वस्तु एवं विशेषताओं की जानकारी देना। अगला है प्रतिभागियों को रिमझिम 1 पाठ्यपुस्तक के शिक्षण हेतु तैयार करना। यह प्रशिक्षण क्यों आयोजित किया गया है, इस पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पाठ्यपुस्तक के पाठों में समाहित विषय वस्तु और उनके उद्देश्य से परिचित कराने के लिए। अगला है पाठ्य वस्तु में छिपी पाठचर्या एवं विशिष्ट बिंदुओं से अवगत कराने के लिए। साथियों, पाठों के प्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ ही कुछ ऐसे उद्देश्य भी होते हैं जो उनमें समाहित होते हैं। इनमें सामाजिक संदेश होते हैं, जीवन कौशल होते हैं, कुछ जीवन मूल्य छुपे होते हैं और अन्य विषयों के अंतर संबंध भी होते हैं जिनको शिक्षण के समय उभारना आवश्यक होता है। इस प्रशिक्षण में हम इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला है पाठों एवं अभ्यास प्रश्नों पर किस प्रकार कार्य किया और कराया जाए, इसके तरीके सुझाने के लिए। हर पाठ का उद्देश्य अलग अलग होता है, इसलिए उस पर काम भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो तरीके बहुत विस्तृत रूप में इस प्रशिक्षण में हम लोग आपस में बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से शेयर करेंगे। और पाठों के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों पर भी हम किस तरह से काम करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। रिमझिम 1 आधारित TLM एवं गतिविधियों के निर्माण एवं उपयोग की जानकारी देने के लिए। हर पाठ के लिए अलग अलग TLM होंगे, अलग अलग तरह की गतिविधियां होंगी। उन TLM को हम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से उनका उपयोग करेंगे जिससे वो बच्चों की पहुंच तक हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। रिमझिम 1 के QR कोड में समाहित ऑडियो वीडियो के उपयोग की जानकारी देने के लिए भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। पाठों के ऊपर QR कोड बने होते हैं, उनका कैसे उपयोग करना है, ये हमारा एक अलग से सत्र रखा गया है। इसमें बहुत विस्तार से आपके साथ बातचीत की जाएगी। अगला है कक्ष में बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तक के सहज एवं सुगम प्रस्तुति हेतु। जब हम इस सारे तरीके जान लेंगे, पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को जान लेंगे, उसके पीछे के उद्देश्यों को जान लेंगे, उस पर काम करने के तरीके को जान लेंगे कि कैसे उस पर हम काम करें, तो निश्चित रूप से हम कक्ष में सहजता और सुगमता के साथ बच्चों के बीच काम कर सकेंगे। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। अब हम बात करेंगे रिमझिम 1 कक्षा 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण साहित्य का परिचय। साथियों, इस प्रशिक्षण के आयोजन के लिए राज्य हिंदी संस्थान की तरफ से एक प्रशिक्षण साहित्य का निर्माण किया गया है। ये प्रशिक्षण साहित्य आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रशिक्षण साहित्य पर भी बात थोड़ी कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं। इसमें पहला है प्रशिक्षण की आवश्यकता को बताते हुए पाठ्य पुस्तक का परिचय। थोड़ा परिचय दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं, उन पे आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला है NCERT कक्षा 1 हिंदी विषय के सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम। अभी तक हम लोग अपनी SCERT के लर्निंग आउटकम को पढ़ रहे थे, इसलिए अब जबकि NCERT की किताबें चल रही हैं तो इस साहित्य में NCERT की कक्षा 1 के हिंदी विषय के लर्निंग आउटकम को भी रख दिया गया है। इसका ये हमारा लर्निंग आउटकम है, आप देख रहे हैं इसको, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और सीखने सिखाने के प्रतिफल। ये आपको अच्छे से देख लेना होगा, फिर आप प्रशिक्षण में इस पे अच्छे से बात कर पाएंगे। अगला बिंदु है स्कूल की तैयारी। स्कूल की तैयारी के अंतर्गत
पाठ्य पुस्तक पर काम शुरू करने के पहले बच्चे को विद्यालय और कक्षा कक्ष के प्रति अनुकूलित कराने के लिए एक तैयारी कराई जा रही है। इस तैयारी के अंतर्गत बच्चों को छोटी छोटी कविताएं, कहानियां और छोटे छोटे समूह के गीत इत्यादि समाहित किए गए हैं। साथ ही पढ़ने लिखने के लिए कुछ सामग्री रखी गई है जिनसे कि बच्चों को पढ़ने लिखने की तैयारी कराई जा सके। ये बहुत बड़ा सत्र है, ब्रिज कोर्स जैसा, इस पर हम लोग बात करेंगे अलग से। अगला सत्र है, अगला बिंदु है रिमझिम पाठों को पढ़ाने हेतु पाठ योजनाएं। साथियों, जब आप प्रशिक्षण देंगे तो जिन जिन सत्रों पर आप प्रशिक्षण देंगे उन सभी सत्रों की पाठ योजनाएं बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी प्रशिक्षण को देने में। अगला है शब्दकोश विकास एवं भाषाई खेल। इस प्रशिक्षण साहित्य में बहुत सारे खेलों के बारे में भी एक सूची दे दी गई है। इसके अंतर्गत बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कुछ गतिविधियां भी दी गई हैं। खेल खेल में नए नए शब्द बताने के लिए भाषाई खेलों के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिनसे बच्चे खुद खेल खेल में शब्द बना लेते हैं। अगला बिंदु है पाठों पर आधारित TLM। इस प्रशिक्षण साहित्य में विभिन्न पाठों पर आधारित TLM बताए गए हैं। अच्छे से उनको बताने के तरीके बताए गए हैं, कैसे उन पे बच्चों से काम कराना है वो भी बताया गया है। अभ्यास प्रश्न एवं परियोजना कार्य भी दिए गए हैं। किस पाठ के लिए किस तरह के अभ्यास प्रश्न होंगे और किस पाठ के लिए कौन से प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएंगे, वो भी इस प्रशिक्षण साहित्य में अच्छी तरह से आपके समक्ष रखे गए हैं। प्रभावी शिक्षण हेतु तकनीक का प्रयोग। इस प्रशिक्षण साहित्य में मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल, टीवी चैनलों और बहुत सारे अन्य जो तकनीक हैं उनका परिचय दिया गया है और उनके प्रयोग के तरीके विस्तार से आपको बताए गए हैं। प्रशिक्षण को कुशलता पूर्वक संचालित करने हेतु समय सारणी एवं सत्र योजनाएं दी गई हैं। ये जो आप प्रशिक्षण अपने BRC पर देंगे उस प्रशिक्षण में क्या समय सारणी होगी और उस प्रशिक्षण को कैसे चलाएंगे उसके लिए सत्र योजनाएं भी होंगी। अंत में इस प्रशिक्षण साहित्य में पाठों के शिक्षण हेतु मासिक विभाजन का भी चार्ट प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार ये प्रशिक्षण साहित्य बहुत ही चीजों को सोच समझ के बनाया गया है और निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात करें हम रिमझिम 1 के बारे में। हम लोगों ने पहले बात की थी कि ये पाठ्य पुस्तक हम लोगों के लिए नई है। पहली बार ये पाठ्य पुस्तक हमारे हाथों में होगी, हमारे बच्चों के हाथों में होगी, अभिभावकों के हाथों में होगी और 1 अप्रैल से ही ये पाठ्य पुस्तक हमारी कक्षाओं में, कक्षा 1 की कक्षा में शुरू हो जाएगी, चलने लगेगी। तो कक्षा में जाने के पहले शिक्षकों को इस किताब की विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये इस पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ है, आप इसको ठीक से देख लें। आइए अब इसके विशेषताओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इस रिमझिम 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक को बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में विकसित किया गया है। बड़ों से 2 बातें एक शीर्षक है जो आमुख के बाद ही है। इसमें शिक्षकों से बात की गई है और बहुत विस्तार से बात की गई है कि कक्षा शिक्षण में आप किस तरह से बच्चों के साथ भाषा पे काम करेंगे। आवरण पृष्ठ और नाम, अभी हम सब इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। विषय वस्तु का चयन, विभिन्न विधाओं के पाठों का संयोजन, चित्र संयोजन, सरल भाषा का प्रयोग, प्रश्न अभ्यास, रोचक खेल गतिविधियां, वर्णमाला एवं रचनाकारों के नाम, इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे इस पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में बातचीत करेंगे।
आइए पहले बिंदु पर हम बात कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में विकसित। ये पुस्तक आप राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के जो प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनके आलोक में ही विकसित की गई है। इसमें स्कूली ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ने, रटन प्रणाली की जगह समझ को बढ़ावा देने, बच्चे को स्वयं करके सीखने के अवसर जैसे सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया गया है। ये सब तो आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि इस तरह पर आप बहुत काम कर चुके हैं। तो उसी आधार पे इस पाठ्य पुस्तक को भी विकसित किया गया है। इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़ों से दो बातें। पाठ्य पुस्तक को जो हम पढ़ते हैं तो प्रायः इससे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये आमुख के बाद रखा गया है। इसमें आपसे सीधे सीधे बात की गई है। यह शीर्षक पुस्तक के आरंभ में ही रखा गया है। इसमें हमसे और आपसे पाठ्य पुस्तक के प्रयोग को लेकर बात की गई है। बच्चों के साथ भाषा शिक्षण कैसे करें, बहुत विस्तृत बात हुई है इस पर। बच्चों के प्रति समझ बनाने हेतु कुछ बातें इसमें की गई हैं जो निम्नवत हैं, आप देख रहे हैं स्लाइड पे। इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसमें ये है, पहली कक्षा में आने वाले बच्चे समृद्ध और विकसित मातृभाषा ज्ञान के साथ आते हैं। आप सभी जानते हैं कि बच्चे जब घर से बाहर विद्यालय आता है बच्चा, तो वो कोरी स्लेट या जो बातें हम लोग कहते थे वो सब नहीं है। वो बहुत सारी समृद्धता लेकर आता है, अपनी मातृभाषा के बहुत सारे शब्दों के साथ आता है। तो उसको हम ये ना समझें कि वो कुछ नहीं जानता है। इसमें अगली बात की गई है, बच्चों की भाषा नियमबद्ध होती है, भले ही वे इन नियमों को बता नहीं पाते। उनको सब पता होता है, वो बहुत तरीके से बात करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया सबका प्रयोग बहुत तरीके से करते हैं। भले आप जब पूछें कि इसमें संज्ञा क्या है तो वो ना बता पाए। तो नियमों को नहीं जानते, लेकिन वो भाषा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी के साथ बच्चे भाषा का प्रयोग सिर्फ पढ़ने लिखने और बोलने के लिए न करें, बल्कि तर्क, विश्लेषण करने और कल्पना करने के लिए वे करें, इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है। केवल हमें उन्हें बोलना ही नहीं सिखा देना है कि वो बोल ले रहे हैं और हमने जो कहा वो हमारे निर्देशों के अनुसार पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, यही नहीं, बल्कि वो तर्क कर सके, विश्लेषण कर सके, कल्पना कर सके, अपने आप कुछ अन्वेषण करके उसके परिणाम को बता सके। ये उद्देश्य है इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने का। तो इस पाठ की जो शीर्षक है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पुस्तक का आवरण पृष्ठ आपके सामने है, इसका नाम भी लिखा हुआ है, रिमझिम 1, पहली कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इस आवरण पृष्ठ को आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। ये चित्र बच्चों के रुचि के अनुसार बनाए गए हैं। आप इन पर बच्चों से बहुत बातें कर सकते हैं। देखें किन किन जानवरों के चित्र बने हैं, यहाँ क्या क्या हो रहा है। एक बड़ा सा हाथी वो नाच रहा है, बंदर एक पत्ते को हाथ में लेकर दौड़ रहा है, एक बूढ़ी दादी हैं जो छतरी लगाए हुए हैं। आप इस तरह से बच्चों पे बहुत सारी बातें करें। जैसे ये भी पूछ सकते हैं, हाथी क्यों नाच रहा है, बंदर अपने हाथ में पत्ता लेकर कहाँ दौड़ रहा होगा, किधर जा रहा होगा, और जो पत्ता उसने अपने हाथ में ले रखा है वो पत्ता किस पौधे का है। नीचे दो छोटे छोटे चूजे बने हुए हैं, वो चूजों ने अपने चोंच को क्यों खोल रखा है। दादी की साड़ी का आंचल इतना लंबा सा क्यों है, क्यों ऊपर उड़ रहा है। बच्चे बताएंगे हवा चल रही होगी। इस तरह से आप बातचीत करिए। इसमें देखिए एक बिल्ली है जो दादी के पास खड़ी है और बड़े उत्सुकता से देख रही है कि क्या हो रहा है। साथियों, ये बिल्ली बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पाठ में प्रायः हर पाठ के अभ्यास प्रश्नों में ये आपको दिखाई देगी। और इस बिल्ली का नाम बच्चों से पूछिए कि बताओ आप बिल्ली का नाम क्या हो सकता है। आप सोच रहे होंगे बिल्ली का नाम की बात क्यों हो रही है,
पर सच है, इस बिल्ली का नाम सुहानी है। ये बच्चों को हर जगह मिलेगी। जब आप पुस्तक के भीतर के पाठों को देखेंगे तो पाएंगे कि पुस्तक के कवर पृष्ठ पर विभिन्न पाठों के पात्रों के जो अंदर जो पात्र हैं उन्हीं को इस कवर पृष्ठ पर स्थान दिया गया है। जैसे एक अंदर एक पाठ है पत्ते ही पत्ते, वहीं से ये पत्ता जो है ये लाया गया है। यहाँ से, यहाँ पर जो बंदर के हाथ में पत्ता है वो उस पाठ से ही संबंधित है। हाथी का जो चित्र है उससे संबंधित अंदर एक पाठ है हाथी चल्लम चल्लम, वहां से इस हाथी को लिया गया है। एक पाठ है बंदर और गिलहरी, वहां से इस गिलहरी को, इधर देखिए आप, एक गिलहरी है, यहाँ पे चूहा है। तो ये जो गिलहरी है ये उस पाठ से आई है। बंदर है, बंदर से संबंधित जो पाठ है बंदर गया खेत से भाग, ये वहां से बंदर आया है। लालू और पीलू नाम का एक पाठ है जिसमें दो चूजे हैं, एक लाल रंग का है और एक पीले रंग का है, उसको भी इस कवर पृष्ठ पे देखिए स्थान दिया गया है। मैं भी करके एक पाठ है जो बतख की कहानी है, वहीं से ये बतख लिया गया है। और बारिश में भीगते हुए भालू का जो चित्र है वो मकड़ी ककड़ी लकड़ी पाठ है, वहां से लिया गया है। अर्थात ये आवरण पृष्ठ पाठों के पात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे यही सब तो हमारे इस पुस्तक के कवर पृष्ठ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो आप इन सब बातों से बच्चों को जोड़िए और देखिए, आप इसके आवरण के अंदर में देखिए, अंदर की तरफ, हाँ ये देखिए, ये जो कवर पृष्ठ है उसका आंतरिक भाग, इसमें भी एक खेल गीत दिया हुआ है। इसमें हरा समंदर गोपी चंदर, पीछे चला गया, देखिए लाइनें हैं, हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। और पीछे वाला जो आंतरिक पृष्ठ है उस पर है कमर कमर तक गहरा पानी बोल मेरी मछली कितना पानी। जब हम लोग, पता नहीं आप लोग खेलते थे कि नहीं, हम लोग तो बचपन में इस खेल को बहुत खेले हैं। तो उसी खेल गीत की पंक्तियां यहाँ रखी गई हैं और इसी खेल गीत से संबंधित चित्र बने हुए हैं। इस चित्र में पानी में, यानी ये समुद्र का पानी है, इसमें मछलियां हैं, कछुए हैं और अन्य जलीय जंतुओं के चित्र बने हुए हैं जिन पर बच्चे बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, अपने अनुभव सुना सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये कुछ चिपका हुआ है, ये QR कोड से संबंधित बात रखी गई है। इसमें ये सामग्री है, कैसे खोला जाएगा, कैसे QR कोड का हम प्रयोग करेंगे, उसके संबंध में निर्देश दिया गया है कि जो QR कोड में ऑडियो वीडियो है उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए ये आपको ये तरीका बताया गया है। इस पर हमारा एक विस्तृत सत्र भी है, उसमें भी हम आपसे बहुत बात करेंगे। अब आइए बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु के चयन का। इस पाठ्य पुस्तक में किस किस तरह के विषय का चयन किया गया है, कैसे कैसे पाठ रखे गए हैं। तो आपके सामने ये विषय सूची रखी गई है, आप इसको देखिए कहाँ क्या है। इसमें पहला पाठ देखिए, झूला। ये विषय वस्तु, ये झूला बच्चों को बहुत पसंद होता है, इसलिए ये झूले का इसमें पहला पाठ रखा गया है। साथ में एक बात और आपसे करनी थी, आपने ये पाठ्य पुस्तक का कवर पृष्ठ देखा, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें बारिश हो रही है और ये बारिश की बूंदें बहुत हल्की हल्की आ रही हैं। एक बार देखिए फिर से, बारिश की बूंदें हल्की हल्की आ रही हैं, मतलब इतनी तेज नहीं है कि वो कोई बहुत परेशान हो रहा है, बड़े आराम से सब लोग खुश होके इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि ये जो बारिश हो रही है वो धीमी है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमझिम। बरसात होती है रिमझिम बरसात। तो इसको आप जोड़ सकते हैं पाठ्य पुस्तक के नाम के साथ कि रिमझिम बरसात के नाम पर ही इस पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम रखा गया है। बरसात में और खासकर रिमझिम बरसात में सारे प्राणी
खुश हो जाते हैं, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से हम सभी इसी तरह इन जानवरों की तरह ही और झूमेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पहला पाठ है झूला। फिर अगला पाठ है आम की कहानी। आम की टोकरी तीसरा पाठ है। चौथा पाठ है पत्ते ही पत्ते। पांचवा पाठ है पकौड़ी। छठा पाठ है छुप छुप गाड़ी। सातवां है रसोई घर। आठवां चूहो म्याऊ सो रही है। नवां है बंदर और गिलहरी। अगला है पगड़ी, जो सर पे पगड़ी बांधते हैं। फिर है पतंग। 12वां है गेंद बल्ला। 13वां बंदर गया खेत में भाग। 14वां है एक बुढ़िया। 15 नंबर पे है मैं भी। 16 है लालू और पीलू। 17 है चकई के चकदुम। 18 है छोटी का कमाल। 19 है चार चने। 20 है भगदड़। 21 हलीम चला चांद पर। 23 है 7 पूंछ का चूहा। तो ये 23 पाठ इस पाठ पुस्तक में है। आपने सभी के नाम सुने। आपने देखा कि ये सारे विषय जो हैं ये सभी बच्चों के मनपसंद विषय हैं। सभी पाठ बहुत ही रोचक हैं और इन सभी पाठों को पढ़कर बच्चे बहुत मजा लेंगे। इन पाठों के अलावा कुछ और चीजें जो इसमें अतिरिक्त रूप से दी गई हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये वर्णमाला रखी गई है। पाठ 23वां पाठ खत्म होता है, उसके बाद वर्णमाला है। इस वर्णमाला को अंत में रखने के पीछे ये इस पुस्तक का समग्रतावादी दृष्टिकोण है, इसमें अपनाया गया है, जिसमें ये होता है कि पहले बच्चा पाठ पढ़ता है, समग्र से अंश की तरफ जाता है, तो उसी आधार पे ये वर्णमाला को सबसे अंत में रखा गया है। और अंत में ही रचनाकारों का परिचय दिया गया है। पाठों के साथ देना बच्चों के स्तर के अनुकूल नहीं है, इसलिए ये हम सबकी जानकारी के लिए ये पाठ पुस्तक के अंत में रचनाकारों की लिस्ट दे दी गई है। तो आपने विषय वस्तु को देखा, पाठों के नाम देखे। अब आगे बात करते हैं विभिन्न विधाओं के पाठों का संयोजन। पाठ्य पुस्तक में कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ चित्र पाठ हैं, कुछ चित्र कथा भी है, बहुत सारे खेल की गतिविधियां हैं, कुछ कहानियां हैं। तो जो भी बच्चों को जो विधाएं पसंद आती हैं, जिनमें वो मजा लेते हैं, उन्हीं सब विधाओं का इसमें संयोजन किया गया है। इसमें देखिए हमने इसको अलग अलग कर लिया है। चित्रपाठ के कितने पाठ हैं आप ये देख लीजिए। चित्रपाठ से मतलब एक ऐसा पाठ जिसमें केवल चित्र बने हैं, जैसे हमारे कलर के में भी शुरू में थे एक दो पाठ थे, उसी तरह से इसमें बहुत सारे चित्रपाठ हैं। इसमें पहला चित्रपाठ है स्कूल का पहला दिन। दूसरा चित्रपाठ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा है स्कूल के आसपास खेल के मैदान का चित्र। अगला है प्राथमिक विद्यालय। फिर है खेत। अगला है बस के अंदर का चित्र, रेलवे स्टेशन, रसोई घर का चित्र, वर्ली शैली में बना चित्र और पट्ट चित्र शैली। ये सब पाठ ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे चित्र बने हैं। ये नाम इसलिए रखा गया है कि मुख्य बात जो मेन उसमें है उस पर ये उसका जो शीर्षक है वो रखा गया है। पर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं बच्चों से। ये पाठ आप जानते हैं किस लिए रखे जाते हैं। इन पाठों का उद्देश्य होता है बच्चों की अभिव्यक्ति को बढ़ाना। जितनी ज्यादा बात कर सके हम, जितना ज्यादा उनसे सुन सके, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में की क्षमता को हम बढ़ा सकें, इसलिए ये पाठों को जानबूझ के चित्रपाठ के रूप में इसमें स्थान दिया गया पाठ्य पुस्तक में। आगे देखते हैं। इसमें कविताएं हैं और 20 कविताएं हैं इस पाठ्य पुस्तक में। यहाँ पे हमने रचयिता का भी नाम दे दिया है जिससे आप परिचित हो लें। इसमें झूला, आम की टोकरी, पत्ते ही पत्ते, पकौड़ी, छुप छुप गाड़ी, रसोई घर, चूहो म्याऊं सो रही है, पगड़ी, पतंग,
बंदर गया खेत में भाग, एक बुढ़िया, चकई का चकदुम, छोटी का कमाल, चार चने, भगदड़ और हाथी चल्लम चल्लम। ये कविताएं हैं, बड़ी मजेदार कविताएं हैं। हम अभी बात भी करेंगे एक दो कविताओं पर, और सभी कविताएं गेय हैं। आप बच्चों से इनके साथ खूब मजे से बातें कर सकते हैं, खूब गवाइए उनको। सारी कविताएं बहुत ही मजेदार हैं, बहुत ही रोचक हैं। एक पाठ चित्रकथा का है, आम की कहानी, यानी कहानी है, चित्र के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। इस पे बच्चों से बात करना है और बच्चों से क्रम लगवाना है, बहुत सारे काम करने हैं, इसमें हम आगे बात करेंगे। कहानियों को देखें, इसमें कहानियां हैं बंदर और गिलहरी, गेंद बल्ला, मैं भी, लालू और पीलू, हलीम चला चांद पर और 7 पूंछ का चूहा। सभी मजेदार कहानियां। इन कहानियों, कविताओं, इनके अलावा एक दो पाठ हैं जो केवल पढ़ने के लिए दिए गए हैं। वो है मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ये पाठ है। ये इसमें कुछ गिनती भी सिखाई गई है, कुछ मजेदार है ऐसे ही। मकड़ी ककड़ी लकड़ी, अड़ की आवृत्ति भी हुई है। इस पाठ पुस्तक में कुछ पाठों में जिनमें ज्यादा वर्णों का प्रयोग हुआ है, कई बार वो वर्ण आए हैं, उनके अभ्यास के लिए भी संकेत दिया गया है। तो यहाँ पे अड़ के लिए होगा कि आप लिखने पढ़ने का अभ्यास कराएं। और अगला है पुराने बच्चे, ये भी बहुत बढ़िया कविता है। हम पहली के बच्चे हैं, अधेरे पक्के कच्चे हैं, आधे पक्के कच्चे हैं, 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए। इस तरह की कविता है। ये कविता लास्ट में रखी गई है। जब बच्चा 1 साल पढ़ाई कर लेगा तो फिर वो जब विद्यालय से जाने लगेगा तो वो मजे से कविता का वाचन करेगा। चित्र संयोजन पे हम बात करें। चित्र तो इस पाठ्य पुस्तक के बहुत ही मजेदार हैं, और आप सच में पाठ्य पुस्तक जब बच्चों के हाथ में जाएगी, बच्चे तो झूमेंगे, आप लोग भी झूमने लगेंगे। इतने सुंदर चित्र बने हैं, इतना सुंदर रंग संयोजन है। आप देखिए, कुछ हम उदाहरण के रूप में आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये पत्ते ही पत्ते है, ये पाठ, उसके चित्र बने हुए। इसमें दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने के पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ, 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों के चित्र कैसे मजे ले रहे हैं। मैडम, वो दीदी बोल रही हैं कि तुम लोग अब गोला बनाओ, और अगली लाइन देखिए, इसमें 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी। अब इसमें देखिए एक लड़की किस तरह से दौड़ रही है, एकदम इतना सुंदर चित्र बनाया है। समझ में आ रहा है कि बड़ी तेजी से वो दौड़ रही है कि मैं सबसे पहले मैं जाके गोले में बैठ जाऊं। तो चित्र जो है हाव भाव को भी प्रदर्शित कर रहे हैं, मुख मुद्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्र हैं, पूरे भाव को प्रदर्शित करने वाले। ये मुर्गी का देखिए, ये लालू पीलू पाठ संबंधित है, जिसमें देख रहे हैं आप एक मुर्गी है, उसके 2 बच्चे हैं। एक लालू है जो लाल रंग का है, एक पीलू है जो पीले रंग का है। ये मुर्गी किस तरह से अपने चोंच को खोले हुए है, आप देखिए, बहुत ही सुंदर चित्र है। बच्चे हैं दोनों, माँ कुछ खिलाएगी या माँ कुछ बात कर रही है। ये कहानी के जो प्रसंग है उससे संबंधित ये चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चित्र, ये अलग तरह का चित्र है। ये इस तरह के चित्रों से हमारे बच्चे बिल्कुल परिचित नहीं हैं, और शायद हम भी बहुत ज्यादा इन चित्रों के बारे में नहीं जानते हैं। ये चित्र इस पाठ पुस्तक में देखिए, चकई के चकदुम जो पाठ 17 है, उसमें ये चित्र बने हुए हैं। ये पूरी ये एक शैली है, ये बिहार की मधुबनी शैली है। इसमें चित्र बने हुए हैं। इसमें लोक उत्सव का ये चित्र है। इसमें ये बहुत सारी महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं। इधर आप देखेंगे किनारे ढोलक, ऊपर देखिए वो ढाल बज रहा है, नीचे ये बिगुल जैसा कोई वाद्य है जो बज रहा है। सभी उत्सव मना रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। और इसी के साथ इसमें एक कविता है, चकई के चकदुम चकई के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, चकई के चकदुम चकई के चकदुम। बहुत सुंदर कविता। ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम, चकई के चकदुम। बहुत अच्छी कविता है, लोक से संबंधित कविता है। चित्र को देखिए, अगला चित्र देखिए। ये चित्र एक पूरा चित्रपाठ का चित्र है। पूरा चित्र बना है एक पेज पर, और बच्चों से बातचीत करने के लिए कहा गया है। आपको निर्देश है कि आप इस पर बच्चों से बातचीत करें। ये चित्र जो है, ये देखिए, इसमें बच्चे बात करेंगे। एक झोपड़ी बनी हुई है,
उसमें महिला है, एक महिला क्या कर रही है, गैया को ले जा रही है, कुछ लोग करामा खेल कर रहे हैं, कुछ एक महिला है जो कुछ काट रही है, हाथ में हंसिया लिए हुए भोजन पका रही है, सर पे कुछ टोकरी लेके जा रही है। एक नीचे एक महिला है जो एक झोपड़ी में सोई हुई है, कुछ महिलाएं कुछ बैग वगैरह लेके जा रही हैं, कुछ 2 लड़कियां हैं जो रस्सी कूद रही हैं, एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, कुछ गांव के ये बकरियां वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, सूरज निकला हुआ है, चंद्रमा, ये यानी ये खूब बात करिए इस पर। चित्र अलग शैली में बना है, बच्चे शैली से परिचित हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य बच्चों को इस शैली से परिचित करना नहीं है, लेकिन एक बार देखने से समझ में आता है कि हाँ कुछ अलग तरीके से कलाकृतियां बनी हैं। हमारे गांव के बच्चे तो इस तरह की कलाकृतियों से परिचित भी हैं। जो लोग जानते होंगे वो हमारे शादी ब्याह में कोहबर वगैरह पे इसी तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये हमारी लोक संस्कृति के परिचायक हैं, हम लोग इन चित्रों से थोड़े परिचित हैं। इस पर बस काम करना है, खूब बात करना है बच्चों से। इस तरह के छोटे मोटे चित्र आड़े तिरछे आप बनवा भी सकते हैं काम करते समय बच्चों के साथ। आगे चलते हैं। चित्र संयोजन एक पीछे रह गया था। हाँ, चित्र संयोजन है। हाँ ठीक। ये चित्र संयोजन देखिए, ये भी उसी में बात कर रहे थे। एक पतंग पाठ है, कविता है, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इस कविता से आप परिचित होंगे, ये हमारे पाठ्य पुस्तकों में कलरव में भी एक ये कविता है। इसकी चित्रों को भी देखिए, कितने मोहक चित्र हैं। बच्चे का मुंह देखिए, पतंग उड़ा रहा है, खुला है इसका मुंह, और पतंग को भी देखिए कैसे नाच रही है, मुस्कुरा रही है। बच्चा, नीचे वाला बच्चा कितने मन लगा के जो है परेता में वो क्या बांधते हैं, वो माझा बांध रहा है। एक जो है कुत्ता भी है, वो भी बहुत आनंद ले रहा है। तो ये चित्र बहुत मजेदार हैं। ये चित्र इतने सुंदर हैं कि बच्चा अपने आप इन पाठों को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा। दूसरा चित्र देखिए, ये चित्र है छुक छुक गाड़ी का। इसमें देखिए कैसे बच्चे गाड़ी की तरह चल रहे हैं, और अगले पहले वाले बच्चे को देखिए जरा, उसकी भाव भंगिमा को देखिए, किस तरह से वो मुंह गोल बनाए हुए, पीछे लड़की गोल गोल मुंह बनाए हुए है, एकदम स्वाभाविक चित्र। और उस पेड़ के ऊपर बैठे तो पक्षी भी बहुत आनंद ले रहे हैं, और पीछे चित्र रेल का भी चित्र बना हुआ है। इस तरह से सारे चित्र इसके बड़े स्वाभाविक, रोचक, मनोहर, और रंग का तो कहना ही क्या। अगर ऐसी पाठ्य पुस्तक हमें मिल जाए तो मजा आ जाए पढ़ने में। आगे चलते हैं। सरल एवं बोलचाल भाषा का प्रयोग। पाठ्य पुस्तक तो सरल भाषा का प्रयोग है, तो कक्षा 1 के स्तर के अनुरूप रहती हैं किताबों में भाषा रहती है, पर इस पुस्तक की भाषा बड़ी मजेदार लग रही है। और आप जब पाठों को पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक आप जरूर ले लीजिएगा, एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिमझिम 1। तो आप देखेंगे कि पाठ में जहां भी कविताएं या कहानियां या कुछ भी जहां भी दी गई हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारे बच्चे अपरिचित नहीं हैं। जैसे ये हमने यहाँ रखा है, देखिए, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। ये हल्लम हल्लम, चल्लम चल्लम, दांत खटखटा कर रहा है तो खट्टर खट्टर, सूंड, हाथी अपनी लंबी लंबी सूंड उठा रहा है फटाफट तो फट्टर फट्टर, मटका रहा है सूंड को तो झम्मम झम्मम। ये तो बड़े तुकबंदी तो है ही है, सरस हैं शब्द, लेकिन ये जो शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, थल्लम थल्लम, हाथी चला थल्लम थल्लम, हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं कि थल थल चलता है, ये मोटी चीज जब चलती है तो थल थल जैसे। तो इस तरह के बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग है जो बड़े भावपूर्ण और बड़े अर्थपूर्ण है, अपने आप वो सारे अपने अपने आशय को बता देते हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए, ये है बंदर गया खेत में भाग। इस पाठ में एक लाइन आई है, इसमें देखिए, बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। ये देखिए, चुट्टर मुट्टर, ये प्रयोग देखिए, बच्चों को बहुत मजा आता है। वो साग तोड़ते हैं तो चुटुर चुटुर बहुत प्रयोग करते हैं शब्दों का। तो चुट्टर चुट्टर मुट्टर ये हो गया, चट्टर मट्टर हो गया, खद्दर बद्दर हो गया। और सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। देखिए सुंदर प्रयोग देखिए। और इसके आगे भी देखिए, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। अब चलनी और सूप सभी बच्चे, हमारे गांव के सभी बच्चे जानते हैं। बहुत मजा आएगा, वो कल्पना करेंगे कि बंदर जो है चलनी बिछा रहा है और सूप ओढ़ रहा है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग है। इसमें पकौड़ी वाले पाठ में भी देखिए, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 छुन,
ये शब्द देखिए, छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ये बहुत मजेदार है। इसके आगे भी, इसमें भी देखिए, ये आम की टोकरी पाठ में प्रयोग आया है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, छोकरी शब्द का प्रयोग आया है। ये भी बोली जाने वाली आंचलिक ये प्रयोग है, छोकरी। आप इस बहुभाषिकता का भी काम करा सकते हैं इसके साथ आप। तो ये बहुत ही बोलचाल का ये शब्द है छोकरी। हमारे उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में छोकरी बुलाया जाता है लड़की को। इसी तरह से देखिए, छुक छुक गाड़ी, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। बाबू शब्द देखिए आया है। बच्चे बहुत इसमें लगाव महसूस करते हैं इस तरह की चीजों को पढ़कर, और कविता तो बहुत सुंदर है ये, आपको बहुत मजे से बच्चे इसको पढ़ेंगे। आइए अब प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास पर बहुत काम है इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रश्न अभ्यासों की प्रस्तुति की गई है। इसमें बहुत काम करा सकते हैं। देखिए ये इधर गुदगुदी है, गुदगुदी शीर्षक से प्रश्न अभ्यास दिया है। ये जो है, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। सुनिए अब, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई, अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? ये बात की गई है बच्चों से, बच्चे खूब हंसेंगे इस पर। और इसके बाद फिर अब प्रश्न किया गया है, क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी? करके दिखाओ। रुमाल, पेंसिल, फूटा, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं बड़े मजेदार तरीके से। अगला भी एक और प्रश्न है, क्या होता अगर? प्रश्न ये पाठ है, इसमें चूहे ने 7 पूंछें कटवा ली थी, उस पर है। चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते? अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो, बंदर की 3 पूंछ होती तो। बच्चों को कल्पना करने के लिए बहुत सारा अवसर है। बच्चा कल्पना करे, सोचे, तर्क करे और लिखे। यहाँ पे हाँ आगे बढ़े। यहाँ देखिए एक और प्रश्न है, कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? चित्र बनाओ। अब इस चित्र बनाने के लिए बच्चे को स्थान दिया गया है। कुछ भी बनाए, जैसा भी बनाए चित्र, आप चित्र बनवाइए बच्चों से। ये कौन किसके साथ मिलाओ। कविता में किसके बाद कौन आया? ये सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, अंत में आया। इस तरह से ये प्रश्न अभ्यास दिया गया है। देखिए ये अगला है, ये क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। हाथी क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे। बच्चा बहुत मजा लेगा इसमें, सोचेगा कि हाथी किस पर क्या बिछा सकता है, तो उसको हाथी के आकार की चीज सोचनी पड़ेगी। बंदर तो सूप चलनी में सो गया ओढ़ के, बिछा के, लेकिन हाथी क्या बिछाएगा क्या ओढ़ेगा। चींटी के लिए और छोटी चीज रहेगी। यानी बच्चा यहाँ तुलना भी करेगा, अनुमान लगाएगा और उसको लिखेगा। तो ये प्रश्न अभ्यासों में बहुत विविधता है। इसमें एक और प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट भी कहीं कहीं दिए गए हैं। इसमें कहीं कहीं बच्चों के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है, जैसे पत्ते ही पत्ते में दिया गया है। आप किताब जब आएगी तो देखिएगा, जिसमें इसमें दिया गया कि बगीचे में जाओ, पत्तों को देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा। आपस में बातें करो, अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र बनाओ। इस तरह से प्रोजेक्ट दिए गए हैं जो बच्चे बड़े ही मजेदार तरीके से इनको कर सकते हैं। अब रोचक खेल गतिविधियां दी गई हैं। बहुत सारी गतिविधियां हैं इस पाठ्य पुस्तक में, बड़े मजेदार तरीके से दी गई हैं। आप इस देखिए इस चित्र को, इसमें जो है ये इसका नाम है हार्ट का खेल। अब इसमें शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे जाओ, नंबर 1 पे जाओ, यहाँ जाओ, अब आओ जाओ मिठाई खाओ, पैसा नहीं है पैसा लाओ, आगे बढ़ो। इस तरह से पूरा खेल है जिसको आप कक्षा में करा सकते हैं। इसी तरह के और भी खेल हैं, जैसे है अगला है पत्ते का पटाखा। देखिए इसमें दिया है, सामान दिया गया है, एक पत्ता, बनाने का तरीका दिया गया है। एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो,
अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो, तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो, क्या पटाखे जैसी आवाज सुनाई देगी? तो ये कराना है और बच्चे से इस पर बात भी करनी है कि क्यों आवाज हुई, और जब उसमें उंगली घुसा दिया तो फिर आवाज क्यों नहीं हुई। आप पढ़ा भी दिया आपने उसमें बच्चे को। इसके अतिरिक्त और भी कहानियां हैं, आप देखेंगे बहुत सारी गतिविधियां। ये गतिविधि देखिए, बहुत सुंदर तरीके का चित्र भी बना है, और ये चित्र जो है ये भी मधुबनी शैली में ही चित्र है। इसमें तुक मिलाओ, आगे बढ़ाओ। शब्द भंडार वृद्धि के लिए ये गतिविधि है। सोई, खोई, पतीले, ऐसे बच्चा बनाएगा, मटका की तरह बनाएगा। एक दो बना दिया है, सोई और खोई, आगे पतीले, फिर रिक्त स्थान दे दिया है। बच्चा बनाए, मटका के बाद क्या आएगा, इसी तरह का तुक का शब्द बनाएगा बच्चा, उसके शब्द भंडार की वृद्धि होगी। इसमें एक अभ्यास प्रश्न में देखिए दो पात्र हैं जो हम अपने सुहानी बिल्ली की बात कर रहे थे। ये देखिए, ये चूहा है, बाएं पेज पे देखिए, चूहा है, कौन कौन आया, कौन कौन आया, वहां एक चूहे का चित्र बना है। ये चूहा ही पूछ रहा है बच्चों से कि कौन कौन आया बताओ, यानी शिक्षक अभ्यास नहीं कर रहे हैं, चूहा और बिल्ली ही सारी बातें कर रहे हैं बच्चों से। देख रहे हैं ना आप कार्टून के रूप में बिल्ली और चूहे का चित्र बना है। ये दो ऐसे पात्र हैं जो पूरी पुस्तक में बच्चों से बातें कर रहे हैं। इस बिल्ली का नाम सुहानी है। प्रश्न होते ही बीच में आ जाती है, कभी खुद भी प्रश्न करने लगती है, कभी निर्देश देती है। इससे बच्चों की आप दोस्ती करा दें। देखिए यहाँ भी पूछ रही है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। जब आप उड़ाने बिछाने की बात कर रहे हैं तो ये बिल्ली भी पूछ रही है कि उन्हीं पे बात करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो। तो ये बिल्ली से और चूहे से आप बच्चों की दोस्ती जरूर करा दें, ये खुद ही अपने में काम कर लेंगे बहुत सारी। आपको बस देखते रहना है क्या हो रहा है। यहाँ आगे चलें, आगे आइए। ये है वर्णमाला एवं रचनाकारों के नाम। हम बात कर रहे थे कि सबसे अंत में वर्णमाला और रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। आप वर्णमाला देख लीजिए, वर्णमाला में कुछ नई बात नहीं है, और ये रचनाकारों के नाम है। हम बात कर चुके हैं कि पाठ्य पुस्तक संबंधी विशेषताएं, ये समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया इस पाठ्य पुस्तक में। पहले बच्चा कविता पढ़ ले, वाक्य पढ़ ले, शब्द पढ़ ले, फिर वो वर्ण पे आए। तो उस आधार पे पाठ्य पुस्तक विकसित की गई है, इसलिए वर्णमाला को सबसे अंत में रखा गया है। साथियों, पाठ्य पुस्तक संबंधी विशेषताएं मात्र उदाहरण हैं। आप इसे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जरूर डाउनलोड कर लीजिए पाठ्य पुस्तक को। आप खुद देखिए, खुद इसकी विशेषताओं को जानिए, और इस मजेदार पुस्तक को मजे के साथ बच्चों को पढ़ाइए। अब आप आज का कार्य ले लीजिए, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं पढ़ भी देती हूँ। रिमझिम 1 के आवरण पृष्ठ को बच्चों के पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे, किन्हीं 5 बिंदुओं को लिखिए। ये पूर्ण विराम नहीं होगा, अब पूर्ण विराम होगा यहाँ पर। रिमझिम 1 में कितनी कविताएं हैं, उनके नाम और उद्देश्य लिखिए। रिमझिम 1 में कितने चित्रपाठ हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं। रिमझिम 1 में दी गई किसी एक खेल गतिविधि के उद्देश्य को बताइए। कैसे वो गतिविधि की गई है, क्या क्या सिखाया गया है, इसको आपको बताना है। आप पाठ्य पुस्तक में ढूंढिए और उसको लिखिए। अगला है, रिमझिम 1 में बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा की चित्रकारी के नमूने दिए गए हैं। आपके क्षेत्र में भी विभिन्न अवसरों पर घरों में बनाई जाने वाली चित्रकारी, रंगोली के नमूनों पर बच्चों से बात करें। ये जैसा आप संशोधन कर लीजिएगा, उड़ीसा में आप शिक्षक हैं, आप खुद ही कर लीजिएगा थोड़ा बनाने में। ठीक है साथियों, आपने इतना समय दिया, मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, और मुझे लगता है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न है, जो भी प्रश्न होगा आपको बता दिया जाएगा उसके उत्तर को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।